So, hello all my dear students of class 9th। आज आपकी इंग्लिश की क्लास में मैं आपको आपका पैराग्राफ नंबर 9 से स्टार्ट करूंगा। जो इससे पहली वीडियो में आपने पैराग्राफ नंबर 7 और 8 कंप्लीट कर लिया था, बट आज के जो क्लास है उसमें मैं आपको पैराग्राफ नंबर 9 से स्टार्ट करूंगा। तो चलिए हम लोग अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए देखते हैं। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity। जो 1905 में जो एक फेमस पेपर उसको कहा गया था, वो क्या था? आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी थी ऑफ रिलेटिविटी, उसको 1905 में फेमस पेपर कहा गया था। अब आपने अपनी मैथ्स की बुक में देखा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होगी। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। अब उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम और स्पीड थी, सॉरी टाइम और डिस्टेंस थी, वो एब्सोल्यूट नहीं थी। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ आपको देखिए दिख जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट। इधर आपको एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इधर मीनिंग लिखी हुई है। measured itself not in a relation, not in relation to anything else। जो इसकी मीनिंग है आपको समझ में नहीं आएगी, इसकी मैं आपको एक शॉर्ट मीनिंग बता रहा हूँ। पूर्ण मतलब कंप्लीट। तो इसमें बताया गया है कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो कंप्लीट नहीं है। इंडीड टू perfectly accurate clocks will not come to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, from the followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। ये आपको रिलेशनशिप देखिए, जो उन्होंने बताया कि अगर आप दो घड़ियों को लें और उनको एक बार घुमाएं, फिर जब दूसरी बार वो जर्नी कंप्लीट करेंगी, तो हो सकता है कि जो एक घड़ी में अगर 9 बजे होंगे तो उस घड़ी में 8:59 हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके नीचे जो दिया गया है वो ये है कि उन्होंने एक फॉर्मूला भी बनाया है जिससे वो रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर सके। एनर्जी और मास का रिलेशनशिप वो डिस्क्राइब कर सके। ये है फॉर्मूला E=mc2। मतलब देखिए, जो E है उसका मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ द लाइट है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है वैक्यूम में। ठीक है, और जो हम लोग का सेकेंड पैराग्राफ है, सॉरी 10th पैराग्राफ है, वो कौन सा है? While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। मतलब जो आइंस्टीन थे उनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो भी फेल होना शुरू हो गई थी। मतलब उनकी लाइफ में दिक्कतें आना शुरू हो गई थी और पैसों की दिक्कत होने लगी थी, और भी कई सारी दिक्कतें होती हैं वो आना शुरू हो गई थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अब एल्बर्ट जो थे वो सोचते थे कि वो मैरी मिलेवा जो है, आप पढ़ चुके हैं मिलेवा के बारे में, तो वो एल्बर्ट चाहते थे कि वो मिलेवा से शादी कर लें जब उनकी स्टडीज जो थी वो खत्म हो जाए। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। मगर जो उनकी मम्मी थी वो अगेंस्ट थी, वो नहीं चाहती थी कि मिलेवा से उनकी शादी हो। He thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him। क्यों चाहती थी कि उनकी मम्मी इसलिए चाहती थी क्योंकि मिलेवा जो थी वो एल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी। ठीक है, तो इसलिए वो चाहती थी कि उनसे मिलेवा की शादी एल्बर्ट आइंस्टीन से ना हो। She was also bothered by Mileva's intelligence। Bothered का मतलब होता है
परेशान हो गई थी। उनकी जो मिलेवा मिलेवा भी थी, एक अच्छी पढ़ाई में थी और उनकी जो खूबियां थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। देखा जाएगा एल्बर्ट आइंस्टीन की इतनी उनकी खूबियां थी, तो उनकी जो इंटेलिजेंस थी उससे भी परेशान हो गई थी उनकी मम्मी। शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। तो उन्होंने कहा कि देखो आइंस्टीन बेटा, जितनी तुम्हारे अंदर बुद्धि है उसके उतनी ही उसके अंदर भी बुद्धि है। मतलब जितनी एल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर अकल थी, समझ थी, उतनी ही मिलेवा के अंदर समझ और इंटेलिजेंस थी। तो आइंस्टीन ने क्या किया, शादी को टाल दिया, मतलब थोड़े दिनों के लिए रोक दी शादी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। 1903 में मिलेवा और एल्बर्ट आइंस्टीन ने शादी कर ली एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे थे। बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फल्टर्ड। बट कुछ सालों के बाद जो उनकी शादी थी वो वीक हो गई, मतलब खराब होने लगी और लड़ाई झगड़े होने लगे। जैसे फल्टर्ड का मतलब आप इधर देख पा रहे होंगे, जो ऐसे ये आपको दिख पा रहा होगा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, बिकम वीक। तो उनकी जो शादी थी वो वीक पड़ गई थी। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। और जो मिलेवा थी वो भी अपनी जो उनके अंदर इंटेलिजेंस थी और जो वो फिजिक्स में वो उनका ध्यान था, लगता था, वो भी वो सब होने लगी और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के वो रह गई। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. 19 तो उनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी और 1919 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया। 1919 में एल्बर्ट आइंस्टीन और उनकी जो वाइफ थी मिलेवा, उन्होंने डिवोर्स ले लिया। फिर आइंस्टीन ने उसी साल अपनी कज़न जो थी एल्सा, उनके साथ शादी कर ली। तो जो आज की आपकी क्लास थी, आपने उसमें पैराग्राफ नंबर 7, 8, ठीक है, 9, 10 और 11 पढ़ा है। सो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।